हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में किन किन लोगों को आईटीआर भरना ज़रूरी नहीं है, यानी आईटीआर वो नहीं भरे तो भी काम चल जाएगा और गवर्नमेंट उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों साथियों, टॉपिक पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड वीडियो बनाई गई हैं। एक बार आप चैनल पर विजिट करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्यूरी है, आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दो तरीके से भरी जाती है, दो रिज्यूम है, ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब आप बात करते हैं ओल्ड रिज्यूम में क्या है, जो एज का सिलेक्शन किया गया है। न्यू रिज्यूम में एज के ऊपर कोई भी छूट नहीं दी गई है, जैसा मैं डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ओल्ड रिज्यूम सेलेक्ट करते हो और आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है, यानी 18 तो नहीं, उससे पहले भी आईटीआर भर सकते, यानी आपकी मैक्सिमम लिमिट 60 साल है। अगर आपकी 60 साल एज है और आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से कम है तो आईटीआर बनना मैंडेटरी नहीं है या ज़रूरी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी एज 60 साल से नीचे और आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है, ओल्ड रिज्यूम की बात कर रहे हैं, तो आपको आईटीआर भरना ज़रूरी नहीं है। आप आईटीआर नहीं भी भरोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आपकी एज 60 साल से 80 साल के बीच है तो आपकी जो लिमिट है 3 लाख है। अगर 3 लाख तक रुपए आप इनकम है आपकी, तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भरते हो तो भी आपको गवर्नमेंट कोई नोटिस या कोई वो आपके साथ नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी एज 80 साल से ऊपर है, यानी सुपर सीनियर सिटीजन हो आप, अगर आपकी एज 60 साल 80 साल से ज़्यादा है तो इस लिमिट को 5 लाख रुपए तक की रखी गई है गवर्नमेंट ने। अगर आपकी एज 60 साल से प्लस है और आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा करते हो, इनकम करते हो, तो आपको आईटीआर भरनी है। अगर 5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर भरने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ओल्ड रिज्यूम को सिलेक्ट करते हो तो ये एज के हिसाब से छूट का प्रावधान है। और फिर ओल्ड रिज्यूम में क्या आपको और भी डिडक्शनें मिलती हैं, जैसे आपको कोई इंश्योरेंस है, आपको कोई एलआईसी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई होम लोन का इंटरेस्ट है, तो ये सारी छूटें भी ओल्ड रिज्यूम के अंदर मिलती हैं। अब बात करते हैं न्यू रिज्यूम। अगर आप न्यू रिज्यूम को सिलेक्ट करते हो तो इसकी गवर्नमेंट ने जो है एक लिमिट की गई है, एज के साथ कोई लिमिट नहीं है, इसकी सिर्फ एक लिमिट गई है 4 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 4 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर जो है फाइल करना आवश्यक है, मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि आईटीआर फाइल करना ना करना, वो तो ये मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट आपको ये नहीं कह रही कि आप भरो ही। लेकिन आईटीआर किस लिए काम है, जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको कोई पासपोर्ट के बनवा के वीज़ा लगवाना है तो आईटीआर मांग लेते हैं। अगर आपको कोई लोन लेना है, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, तो भी उस केस में भी आपसे जो है आईटीआर मांग ली जाती है। तो आईटीआर भरना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी बात भी है, लेकिन इनकम भी होनी चाहिए, तभी आईटीआर का फ़ायदा। अगर आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो, स्टूडेंट हो, घर पे रह रहे हो, तो आईटीआर फाइल करना ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बताया है कि एज के हिसाब से इतनी अगर इनकम हो रही है तो उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों साथियों, आज की वीडियो इतनी ही कि किन लोगों को आईटीआर भरना नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि उन लोगों को तो आईटीआर भरना ही है। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई जो आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।